हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब बहुत ही ज़्यादा साइको थ्रिलर किताब बोल सकते हो। ये किताब का नाम है डेथ नाइट और लिखा है निधि उपाध्याय के द्वारा। ये जो किताब है, समरी में जाए तो 4 दोस्त आपको देखने को मिलेगा। जिस पहला का नाम है अंजलि, उसके बाद नाम है रिया, कैथरीन और लास्ट है नताशा। 19 दिसंबर 1997 में वो लोग का लास्ट होता है एग्ज़ाम देने का बाद। उसके बाद वो लोग अपना अपना जगह में चला जाएगा, मतलब लास्ट दिन होता है कॉलेज का। तो लोग सोचता है कि यार कुछ प्रैंक किया जाए, कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जो कि मेमोरीज रहे। तो लोग ओझा बोर्ड के बारे में वो लोग को पता चलता है। वो लोग को बोलता है कि यार ओझा बोर्ड को लाते हैं, उसके बाद उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? वो है रिया मलिक के साथ। रिया मलिक वो लोग का रूममेट ही होता है, जो कि सामने रहता है और टॉपर होता है और बहुत ज़्यादा नर्ड किस्म का होता है। और कॉलेज में आपको पता ही है, नर्ड को ही फंसाया जाता है, उससे ही उठ पटांग चीज़ करवाया जाता है। तो उसको फंसा के उसके साथ उठ पटांग चीज़ करते हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। पहले सानिया को लगता है कि ये सब एक प्रैंक है, जैसे गेम है। बट वो प्रैंक कर रहा होता है, बट उसे लगता है गेम है, चलो खेलते हैं यार, ऐसा एंजॉय करते हैं। उसे ड्रिंक भी पिलाता है, वो लोग पी भी लेता है, चलता है। गेम आगे बढ़ता है, गेम आगे बढ़ते उससे जो पूछता है वही सही जवाब वो दे रहा होता है। बट वो लोग कुछ मैकेनिकल कुछ पॉइंट होता है, उसके साथ मैग्नेट के जरिए वो लोग कुछ सेटअप कर लिया था, जिसके जरिए वो पॉइंट को हिला रहा था। और ये सब कौन कर रहा था? रिया कर रहा था। और उससे क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि ये साल का एग्ज़ाम कैसा रहेगा, है ना, उसके बाद क्या करोगे, बॉयफ्रेंड मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो सही जवाब दे रहा था। इससे वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि सच्ची में यहाँ में गोस्ट है, और वो पिया हुआ भी रहता है। तो वो गेम खेल के चला जाता है। थोड़ा देर के बाद खबर मिलता है कि वो टेरेस से जंप मार के उसका डेथ हो गया, मतलब उसने सुइसाइड कर लिया। तो 4 जन क्या करते हैं, उसका डेड बॉडी को लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, उसका जो गर्ल्स हॉस्टल होता है वो बीच में था, जो मेन कैंपस से बहुत दूर, ठीक है। और वो थोड़ा हॉन्टेड भी था, ठीक है। बोला जाता है कि वो कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, इसलिए 2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ में दिया था, और चारों तरफ जंगल ही जंगल, ठीक है। वो लोग क्या करता है, वो डेड बॉडी को उठा के जो जंगल होता है वहाँ में जाके वो लोग डेड बॉडी को छुपा देता है। बाद में जाके पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करके वो लोग से पूछता भी है। बाद में जाके कुछ क्लू मिलता नहीं है बाद में जाके, ठीक है। लोग छुपा लेता है उसे। 20 साल बीत चुका था। 20 साल के बाद क्या होता है, जो अंजलि होता है वो सिद्धार्थ के साथ एंगेज हो रहा होता है। सिद्धार्थ ऑन द अदर में बता दो, कैथरीन का बचपन का दोस्त आप बोल सकते हो, वो था। मतलब कैथरीन को लगता था कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है, पर सिद्धार्थ उससे प्यार नहीं करता था, सिद्धार्थ कपूर, ठीक है। अंजलि के साथ बन रहा था। बट एक दिन क्या, उसे हैकर का मेल आता है और उसका फ़ोन हैक कर लेता है। बोलता है कि तुमको पता है सानिया मलिक के बारे में, सानिया मलिक अभी भी जिंदा है, ऐसा करके कुरुक्षेत्र वो हॉस्टल के बारे में पता है। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है अंजलि। तो उसे बोलता है कि तुम कौन हो, क्या हो। फिर बोलता है वो सब छोड़ो, मैं सिद्धार्थ को तो जानते हो तुम, उससे तुम्हें ब्रेकअप करा दो, ऐसा करके थ्रेट कॉल दे रहा होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो कैथरीन होता है वो लंदन में रह रहा होता है, ठीक है। तो लंदन में रह के उसका शादी भी हो चुका होता है, उसका 2 बच्चा होता है, और उसका पति का नाम होता है सैम। आराम से चल रहा होता है। वो साइबर सिक्योरिटी सेल में काम कर रहा होता है, बहुत बड़ा, जो साइबर का जो हैक वैक वो डिपार्टमेंट। ये सब चल रहा होता है एंड वो भी अपना काम कर रहा है। बट एक दिन फट से उसे मैसेज आता है कि वही सेम ओझा, और जीमेल भी सानिया मलिक वॉच एट यू ऐसा करके @gmail.com ऐसा करके उसे मैसेज कर रहा होता है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, भाई क्या चल रहा है। फिर वो रिसर्च करता है, बट उसे पता नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि वो हैकर है, तभी पता नहीं चलता। वो तो बहुत हाई लेवल का जो साइबर वो जो वाल होता है वो देख के वो हैक कर रहा था, तो उसे भी पता नहीं चलता है, उसका IP एड्रेस भी ट्रैक नहीं कर सकता। और उसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि तुम्हारा लड़का ऐसा है। सैम भी घर में वो भी कभी कभी जाता है बाहर, ऐसा करके उसका थ्रेटिंग कॉल दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जो रिया होता है वो एक स्टोरी टेलर बन चुका होता है, मतलब वो जो किताब लिखता है ना, ऑथर, वो बन चुका होता है। वो इंडिया में रह रहा होता है, कोलकाता में, और उससे भी थ्रेटिंग कॉल आना आराम कर देता है, ठीक है। और नताशा जो लास्ट कैरेक्टर है, उससे भी थ्रेटिंग कॉल आना आराम कर देता है।
उसका 2 जुड़वा बच्चा था, उसका पति का नाम था रिक और वो सिंगापुर में रहता था। सिंगलैब करके एक जगह है, वहाँ में रहा करता था वो। तो ये सब चलना साइड में आराम हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि जो हैकर होता है वो सबका तो अभी ट्रेस कर लेता है, बट कैथरीन के नाम से वो जो हैकर होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। जब व्हाट्सएप ग्रुप में जाके सब लोग जब रीयूनियन होता है, सब लोग बोलता है हे हाय कैसे हो सब, जब वो लोग बात करते हैं कि मेरा ऐसा 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 हुआ, जब कैथरीन से पूछा जाता है, कैथरीन बोलता है कि ये ग्रुप मैंने बनाया ही, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि हम लोग का मोबाइल कोई हैक कर रहा होता है। ठीक है, फिर वो लोग का जो उस रात को क्या क्या घटना घटा उसके बारे में वो लोग एक एक करके उन लोगों को मैसेज दे रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करूँगा, तुम्हें वैसा करूँगा। सिद्धार्थ के नाम से भी अभी मैसेज कर रहा होता है। सिद्धार्थ ऑन द अदर हैंड जो अंजलि होता है उससे ब्रेकअप कर लिया होता है, बना नहीं, कुछ अनबन हो गया। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि जो सिद्धार्थ होता है वो रियूनियन होता है, रियूनियन में अंजलि नहीं आया था पर कैथरीन आया था। कैथरीन के साथ थोड़ा वो सब हो जाता है क्योंकि दोनों दारू पिया हुआ होता है, तो उसके साथ भी हो जाता है। और एक चीज़ आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो रीत होता है, मतलब जो सानिया मलिक का जो रूममेट है वो रीत है, उसको भी थोड़ा वो सब कर देता है, मतलब पी के उसे रेप कर देता है। सो ये सब चीज़ भी धीरे धीरे निकल के आता है। अभी जो रीत है ना वो स्कूल टीचर बन चुका होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो नताशा काम कर रहा होता है, ठीक है, तो क्या होता है वो लोग का सामने बच्चे लोग का खेल रहा होता है, उसके सामने जो ड्रॉयर होता है वो ना गिर के बच्चे के ऊपर आ जाता है। नताशा होता है, नताशा देख लेता है, भाग भाग के उसे बचाता है, जिससे क्या होता है उसका जो डिस्क होता है ये वाला, ये थोड़ा डिसलोकेट हो जाता है, जिससे बेड रेस्ट करता है। और जो मेडिकेशन की वजह से उसे भी हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो सानिया है उसे दिखना आरम्भ कर देता है कि सानिया उसे खड़ा होकर कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो बोलता है, वो कैथरीन से बोलता है कि मेरा साथ ऐसा ऐसा होता है। बट जो कैथरीन होता है ना वो पैरानॉर्मल में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, क्योंकि उसका जो दादी जी था वो पैरानॉर्मल का जो होता है ना, जो देखता है, जो ठीक करता है भूत है या नहीं है, तो वो छोटा से ब्लैक मैजिक किया करता था उसका दादी जी। और छोटा में एक घटना घटा था, वो उसका भाई कि जो रूम में वो ब्लैक मैजिक किया करता था उसका दादी जी, वो हरदम बंद करके रखा था। एक दिन क्या हुआ, उसका दादी जी बाहर में गया था कुछ फंक्शंस के लिए। सो वो लोग ने बोला कि आज जाके देखा जाए, क्योंकि उस दिन कैथरीन का बर्थडे भी था। तो मैथ्यू कैथरीन को मना लेता है और वो दोनों भाई बहन जाके देखता है, तो उसे एक इल्यूजन दिखाई देता है कि कोई खड़ा है, मतलब वाइट शेडो ही कर। तो वो लोग डर जाता है, उसको डर के बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट दिन बुखार हो जाता है, बाद में उसको दादी जी को बुलाते हैं, फिर दादी जी उसे बहुत डांट फटकार लगाता है, उसके बाद उसे ठीक करता है। इसलिए कैथरीन को छोटा सी ये सब ओझा बहुत ब्लैक मैजिक से बहुत डर लगता था, उसे पता था कि ये सब होता है, बट उसका जो बाकी 3 दोस्त था उससे लगता था कि ये सब झूठा है। तो कैथरीन को पता था, कैथरीन को भी डरने लगता है कि यार साइबर सिक्योरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है, वो ट्रैक नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी में काम करता है बट उसे ट्रैक नहीं होता। तो उसे भी लगता है एक पॉइंट में जाके शायद ये घोस्ट का ही मामला होता, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ही कुछ मामला होगा ये, ठीक है। सो जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसे सब देखने को दिखाई देता है, तो जो नताशा का जो रूममेट था, वो रूममेट का नाम था अंजलि, और रिया बनर्जी का जो रूममेट था वो था कैथरीन। और वहाँ में आपको देखने को मिलता है कि जो कैथरीन होता है वो रिया बनर्जी को बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया हुआ होता है, मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया था उसने, कैथरीन ने उसे लोन वोन देने के लिए, क्योंकि जो रिया बनर्जी था वो बहुत ज़्यादा पुअर खानदान से आने वाला था, मतलब इतना पैसा नहीं था उसके पास, तो स्कॉलरशिप देने में, ये सब करने में कैथरीन बहुत हेल्प करता है। तो रिया भी एक दिन बोलता है कि यार कैथरीन के घर में जाते हैं ऐसा, तो उसे ट्रिप भी लगा लेता है, घर में जाता है और उसे पैसा वैसा भी देता है, मदद भी करता है, क्योंकि कैथरीन को ऐसा लगने लगा था कि सच में ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड होगा, ठीक। उसके साथ भी वैसा ही कुछ ना कुछ घट ही रहा था, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड जो नताशा होता है उसका जो हालत था दिन ब दिन बहुत ख़राब होना आरम्भ कर दिया। तो एक दिन अंजलि होता है, उसे फ़ोन करता है, तो उसे फ़ोन नहीं लगता है, तो उसे रिक को फ़ोन करता है, रिक का नंबर होता है, रिक से बताता है ऐसा ऐसा, तो वो इमीडिएट जाके अंजलि से मुलाकात होता है।
अंजलि भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका बच्चा भी उसे ए स्क्वायर के नाम से बताता है, मतलब अंजलि अरोरा ए स्क्वायर है ना, ए मतलब ए स्क्वायर। सो ये सब चीज़ चलना आरम्भ कर देता है, तो उसे भी देखभाल करता है और वो बाकी 2 फ्रेंड को भी बुला लेता है। तो बाकी 2 फ्रेंड भी आता है और उसे देखभाल करता है। जो कैथरीन होता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, उसे पता नहीं चलता। एक दिन क्या होता है, उसे एक हॉन्टेड जगह में बुलाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट होटल ऐसा करके होता है। तो उसे बुलाया जाता है, तो उसे पता नहीं होता है कि भाई क्यों बुलाया गया है। तो वो जाता है, जाने के बाद कैथरीन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक वाइट शेडो दिखाई देता है। तो वो स्थिर हो जाता है, बट उसका जो फ्रेंड था रिया वो भाग के जाता है, किसी को उसको बताया भी नहीं था, बट फ़ोन ट्रैक करके, मतलब उसके पास तो ट्रैकर होता है ना, वो ट्रैक करके उसे लगा लेता है। जो कैथरीन होता है वो सिर्फ एक जगह में ऐसा देख रहा होता है, लाइफलेस, क्योंकि उसे हार्म करना बहुत ज़्यादा उजू था, क्योंकि उसे पैरानॉर्मल में बहुत ज़्यादा विश्वास था उसे, ठीक है। सो उससे जाके ऐसा करता है, फिर उसे होश आता है, फिर उसे पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोलता है कि मेरे को ऐसा शैडो ही दिखा, बट वो एक इल्यूजन था, ठीक है, क्योंकि सब दिमाग के साथ खेल रहा था वो चीज़। तो आता है वो लोग। ऑन द अदर हैंड नताशा का भी हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो एक दिन अंजलि ने बोला कि इसका जो टैबलेट है, टैबलेट के कारण भी हो सकता है। गूगल सर्च किया तो टैबलेट के कारण भी हो सकता है। फिर टैबलेट जाके दिखाया तो ओवरडोज हुआ है। तो भी रिक को शक करना आरम्भ करता है कि ये सबके पीछे रिक तो नहीं है, जो हम हैकर जो रिक तो नहीं है। बाद में जाके सब इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है कि वो रिक है नहीं, क्योंकि ओवरडोज जो दे रहा है उसका भी नहीं है, शायद वो मतलब जैसा उसका केयर कर रहा था रिक का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि रिक जब तक अंजलि नहीं आया ना, तब तक रिक अपने, उसका भी एक भाई था और उसका भाई का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, मतलब मारपीट चल रहा था, ठीक है। तो जो रिक होता है उसको भाई के पास जाता है और उसको पैम्परिंग करने के लिए, उसको भी देखने के लिए। तो उसे सब देख के अंजलि को लगता है कि वो तो नहीं हो सकता है। तो ठीक है, धीरे धीरे वहाँ में रहता है। धीरे धीरे जो नताशा का हालत भी अच्छा होना आरम्भ हो जाता है, मतलब वो क्योर होना आरम्भ हो जाता है, क्योंकि बच्चा ठीक है, पति भी फ़ोन करता है ना। तो एक दिन क्या होता है, ये सब के बीच में ही लास्ट में लोगों को लगता है कि ये सिद्धार्थ हो सकता है। सिद्धार्थ को फ़ोन करके बोलता है ऐसा। सिद्धार्थ को भी, वो भी बोलता है कि मेरे को भी कोई ऐसा फ़ोन कर रहा है कि थ्रेटेन कॉल दे रहा है, मे बी ये सब के पीछे लगा हुआ हो। कैथरीन सिद्धार्थ को फ़ोन करता है, सिद्धार्थ से बताता है। तो बाद में जाकर लोगों को रियलाइज़ होता है ये सिद्धार्थ का भी नहीं। तो लोग सोचता है ये है कौन। बाद में जाकर लोगों को पता चलता है कि ये रीत का भी काम हो सकता है। रीत के पास जाता है, उससे बोलता है कि ऐसा, बट रीत बोलता है कि मैं जो सानिया है ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब वो जो सानिया और जो रीत था वो लेस्बियन था, बाद में जाकर आपको पता चलता है। और उससे शादी वादी करने का बारे में उसका जो सानिया का जो पेरेंट्स था वो सानिया से बहुत ज़्यादा दूरी करता, उससे कुछ ना कुछ बकते रहता था, क्योंकि वो लेस्बियन था। और सानिया मलिक मतलब वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम में लेस्बियन व गे होना बहुत बड़ा पाप है ना। तो उसे नॉर्मल कपड़ा पहन के रहना, बट उससे तो लेस्बियन था, उसको लड़की पसंद है। जब उसका मौत हुआ तो रीत भी बहुत ज़्यादा टूट चुका था, बट उसको इन्वेस्टिगेट करके पता नहीं चलता है कौन, क्योंकि जो रिया होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, बट पता नहीं लगा सकता है ना, क्योंकि एकदम नॉर्मल हो गया, बात कर रहा था, मतलब बॉडी लैंग्वेज पे पता नहीं चल रहा था कि वो हैकर भी हो सकता है। तो वो लोग एक दिन क्या हुआ, अभी वो लोग सिंगापुर में है, नताशा का देखभाल कर रहा है। फ़ोन में कैथरीन का फ़ोन में आता है कि तुम 4 लोग ये पर्टिकुलर टावर है वहाँ पे जाके मिलो, ठीक है। वो भी एक हॉन्टेड लोकेशन था, सिंगापुर का हॉन्टेड लोकेशन, वहाँ भी मुलाकात करने को बोलता है। वो लोग जाता है, जाने के बाद देखता है कि बार एकदम खंडर है, बैट उड़ रहा है यहाँ से, या चमगादड़ उड़ रहा है ना, पेन भी उखड़ के गिर चुका है, वैसा है, मतलब हॉन्टेड। तो लोग जाके बोलता है कौन है। तो बीच में से आवाज़ दे रहता है कि जो सिद्धार्थ होता है वो आवाज़ दे रहता है, तुम मेरे साथ क्यों किया, ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि सिद्धार्थ को लगने लगता है कि ये जो चीज़ें हो रहा है, ये चीज़ें जो 4 जो फ्रेंड था वही कर रहा है, उससे बदला लेने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए। बाद में जाके वो लोग बोलता है कि हम लोग की शादी खुद ही हो रहा है, वैसा हम लोग ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करेंगे।
तो वो लोग भी नेगलेक्ट। फिर सिद्धार्थ आता है, सिद्धार्थ आने के बाद सिद्धार्थ भी बोलता है कि यार ये लोग का तो काम नहीं है, शायद किसी का काम है यार। वो लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अभी सब लोग एक गुट हो चुका है। फिर मैथ्यू भी बोलता है, मैथ्यू भी आ चुका होता है, मैथ्यू को भी कर रहा होता है वो चीज़, हैकिंग वाला चीज़ चल रहा होता है मैथ्यू के साथ। सो अभी वो लोग सब लोग इकट्ठा हो चुका होता है, सिद्धार्थ, मैथ्यू, रिक, सैम और जो 4 जो फ्रेंड्स था, नताशा, रिया है ना, अंजलि, कैथरीन, सब लोग इकट्ठा हो चुका था। अभी लोग को पता चला है कौन कर रहा है। फिर लास्ट में हमको देखने को मिलता है ये सब कौन कर रहा है, रीत कर रहा है। फिर बाद में जाके वो बोलता है कि मैं लेस्बियन है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम लोग का वो इंसिडेंट की वजह से मैंने अपना एक बहुत प्यारा, बहुत करीबी दोस्त मैंने खो दिया, उससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। 20 साल में कैसा रहा हूँ ये मेरे को ही पता है, इसलिए मैं बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हूँ। अभी मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके तुम लोग को मार डालूंगा। फिर जब हाथापाई होता है, हाथापाई होने के ऑन द अदर हैंड जो नताशा होता है, नताशा का जो 2 ट्विंस था उसे भी किडनैप कर लिया होता है। किडनैप करके उन लोग को बुलाता है कि यहाँ में आओ, मेरे पास तुम लोग का बच्चा है, ठीक है। बाद में जाके किडनैप करता है। फिर रीत आता है, रीत उन लोग को बोलता है कि तुम लोग ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, है ना, रिया को क्यों मार डाला, वो उससे मैं प्यार करता था। बाद में जाकर नताशा बोलता है मेरे बच्चे कहाँ है, मेरे बच्चे को दो, जो चाहे उसे ले लो, मेरे को बच्चे को दो, मेरे को बच्चा बहुत बड़ा, मैं बच्चे के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर रीत बोलता है कि तुम लोग ने मारा क्या। फिर वो लोग बोलता है ये बाय मिस्टेकली हुआ था, ठीक है। और बाद में जाकर पता चलता है, रिया का इन्वेस्टिगेट करके उससे निकलता है कि जो सानिया था ना, वो ओझा की वजह से, वो लोग को लगता था पहले कि शायद वो बोर्ड की वजह से शायद सच्ची में भूत आ गया, उसके ऊपर हावी हो गया, और इसलिए वो लोग वो टेरेस में जाके कूद के उसने सुसाइड कर लिया। बाद में जाके पता चलता है कि वो लोग का मम्मी, क्योंकि वो एक लेस्बियन था, वो लोग का मम्मी ने उसको इतना टॉर्चर किया, बेचारी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने सोचा कि यार मेरा तो लाइफ ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद उसे कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर देता, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता, क्योंकि लेस्बियन है, वो लड़की से प्यार करता है और वो लोग का वहाँ में हराम है ये चीज़। तो उसने क्या किया, टेंशन ले लेके एक ऐसे स्टेट में चला गया, उससे कूद के वो सुसाइड कर गया। ये चीज़ बाद में आके पता चलता है कि ये सब स्ट्रेस के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के कारण, उनका मम्मी टोकने के कारण ये सब चीज़ हुआ था, ना कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट है। ये चीज़ बाद में जाकर पता चलता है। बट रीट तो रीट है, फिर उससे मारपीट करने लगता है, जिससे जो नताशा होता है वो पहले से उसका डिस्क लोकेट था, फिर से वो डिस्क मतलब जो अच्छा हो गया था, क्योर हुआ था धीरे धीरे, वो फिर से हो गया बस। फिर वो गिर के वो बेहोश हो जाता है। फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो में पुलिस भी आ जाता है। तब तक पुलिस आके वो लोग को वो सिचुएशन को संभाल लेता है, संभाल के वो लोग को ले जाता है वहाँ से, और जो नताशा होता है उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। जब नताशा उठ के देखता है मैं कहाँ हूँ, तब देखने को मिलता है कि जितना भी मेंबर्स है वो सब वहीं है। रीत को जो पुलिस है उसको उठा के लेके गया, उसको जेल में डाल दिया। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतने में ये स्टोरी एंड हो जाता है। तो यही थे डेथ नाइट स्टोरी। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि जो रीत था वो एक LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाया और वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जो मैथ्यू है ना, वो अंजलि के साथ टाका दे रहा है अभी, क्योंकि कैथरीन ने बोला कि तुम अंजलि के अच्छा तुमको पार्टनर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंजलि भी डिप्रेस था, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे धोखा दे दिया था, है ना। तो उसको अपने भाई को के लिए उसको रिश्ता ढूंढने के लिए बोलता है। भाई भी उसके साथ टेक्सटिंग करना आराम कर देता है। रिया भी अपना स्टोरी लिख रहा होता है। ये जो अभी सुना रहा हूँ वो रिया का ही स्टोरी है, जो कि निधि उपाध्याय की, शायद निधि उपाध्याय हो रिया, पता नहीं। और लास्ट में जाके जो कैथरीन होता है उसे भी अभी सीनियर साइबर सिक्योरिटी में पोस्ट कर दिया था, तो सीनियर लेवल में वो चला गया था। ये भी खुशी का बात है। मतलब सब जो एनवायरनमेंट है अभी वो खुश हो जाता है। इसके साथ ये स्टोरी एंड होता है। सो ये स्टोरी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्टोरी कब पढ़ना चाहिए? रात को समय पर। जो जीरो पावर लाइट जो होता है ना, जिसका जो पावर एकदम कम होता है, जो रात को जला के आप सोते हैं, वो लाइट जला के कुर्सी में बैठ के पढ़िए, मज़ा आएगा। क्योंकि एक साइको थ्रिलर किताब है। पहले आपको लगेगा कि शायद ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड होगा, बाद में जाके आपको पता चलेगा नहीं यार, ये तो लेस्बियन का एक एंगल ले रहा है। उसका
दोस्त ने ही किया है। फिर बाद में चलेगा उसका दोस्त ने नहीं, उसका मम्मी के साथ ये सब चीज़ जुड़ा हुआ था। सो यार ये पढ़ के मज़ा आया, ये पढ़ के। अभी ये पढ़िए निधि उपेरा का। पेजेस के बारे में बोले तो 288 पेजेस का है, लेंदी है। तो मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, वोकेबलरी सेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी पढ़ सकता है। सो या पढ़िए ये किताब को, यू नो वर्थ इट है, एक बार तो पढ़िए। सो इतने में फिर से लौटेंगे एक नई किताब के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक भी अगर कोई देख रहा हो मेरे वीडियो को मोटिवेट कीजिए यार। सो इतने फिर से लौटेंगे, तभी नमस्ते, जय हिंद।